हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको कैसा समझ रहे हैं आपके पड़ोसी। तो आपके पड़ोसियों के दिमाग में आप कैसे इंसान हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, सभी के लिए समान है। अगर रेजोनेट हो जाती है तो ये एनर्जी आपकी अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। चार्ज पूछ सकते हैं, रीडिंग फ्री नहीं है, जैसे कि आधे घंटे की, 1 घंटे की या एक वन क्वेश्चन आपको अगर कराना है तो रीडिंग करा सकते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और फटाफट से देखते हैं कि ऐसा क्या है आपके अंदर और क्या समझ रहे हैं पड़ोसी, क्या सच सोच रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ सबसे पहले आ जाता है क्यून का कार्ड, क्यून ऑफ पेंटिकल, जो कि बता देता है कि आप कितनी प्योर सोल हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने ही घर संभालने वाले, कितने ही जिम्मेदारी को उठाने वाले, दूसरों के विषय में अति से ज़्यादा केयर सोचना। ऐसा नहीं है, देखो अगर आपके पास पैसे हैं, लग्जरी लाइफ को आप जीना चाहते हैं, है ना, हो सकता है आपके पास लग्जरी लाइफ हो भी, या जो भी है आप उसको पकड़ के चलते हैं। ऐसा नहीं है आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ठीक है, आपको फैशन भी करना पसंद है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आप फैशन भी करते हैं, तो ऐसी फैशन नहीं करते या ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें आप स्वयं के लिए ही सोचते रहें, है ना। आप अगर अपने लिए कुछ ले रहे हैं या अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको ख्याल आता है घर का, परिवार का, लाओ उसके लिए ऐसा कर देते हैं, लाओ उसके लिए वो कर देते हैं। मतलब खर्चा भी करते हैं, पैसे भी आप पे होते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के चलने वाले इंसान हैं। और कुछ जैसे मान लीजिए कुछ पैसे आ गए तो लोग क्या करते हैं, फटाफट से फिजूल खर्ची कर लिया या बचाना नहीं, या सिर्फ स्वयं के लिए ही सोचना। लेकिन आप कैसे हो, अपने लिए करोगे, परिवार की भी सोचोगे, सबको लेके चलने वाले इंसान हो, प्योर सोल हो। ईश्वर में आप बहुत लगन रखते हो, पर मॉडर्न भी हो। ऐसा नहीं है आप दकियानुसी रूढ़वादिता में फंसे रहते हो, नहीं नहीं, आप एक लॉजिक वाले इंसान हो। आप सोच समझ के काम करने वाले इंसान हो। वहीं सोर्स के कार्ड जब आ जाते हैं और जब अधिक मात्रा में आते हैं तो वो आपकी रुकावटें, डिसीज़, आपकी परेशानियाँ, जीवन की जो भी कष्ट, प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में जो रहे हैं उनको प्रदर्शित कर देते हैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता मेरे तीनों चैनल पे कौन कौन है और ये किसकी एनर्जी आती है जिनके जीवन में अति से ज़्यादा दुख रहे हैं, ये तो आप ही जानते होंगे, आपने सबको सहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके घर परिवार रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके पर्सनी का भी कुछ ऐसा इशू रहा है जिसको आप झेलना ही आपके लिए मुश्किल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से जब आप गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हिम्मत आपने रखी है। तो आपका व्यवहार ऐसा नहीं है, जैसे होता है ना किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत दुख आ रहा है, तो वो थोड़ा सा खड़ूस नेचर में बन जाता है कि इससे भी झगड़ा कर लिया, उससे भी झुंझलाहट अपनी इधर उधर उतारना। नहीं नहीं, ऐसा आपको आता है गुस्सा, ऐसा नहीं है कि आप इंसान नहीं हो। कितना भी कोई प्योर सोल हो, कितनी भी कोई उसमें, अब वो बिल्कुल ही अब एक आप जब हो जाते हैं वो एक बहुत ही अपर स्तर, मैं कहूँगी ऊपर की अवस्था हो जाती है, जिसमें कोई फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है कि सुख है दुख है, या किसी ने 4 बातें कह दी तब वो फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तीखापन बैठ ही जाता है, तो कभी आपको गुस्सा भी आता है, आप अपनी बात जाहिर भी करना चाहते हैं। अब क्योंकि आपको सच पसंद है सुनना, तो अगर आप लड़ भी लेंगे, कह भी लेंगे, अगर 4 बातें आपके लिए कह भी दी जाएंगी तो आप उतना भी नहीं सोचते हैं कि अरे इसने ये कैसे कह दिया। आप झगड़ा अगर करेंगे तो इस बात पे करेंगे कि भाई झूठ कैसे कह दिया, या झूठ बात नहीं करनी है। वो चाहे किसी अपने लिए एक बार को छोड़ भी देंगे, अगर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में झूठी अफवाहें या झूठी बातें होती हैं आपके सामने, आप सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो व्यक्ति पीठ पीछे दूसरे व्यक्ति की चर्चा कर रहा है
है ना, और निंदा करके कर रहा है, और उसको आप ये देखते हैं वो उसका बहुत सगा बना बैठा होता है और पीठ पीछे बात कर रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित तौर पे इसका स्वभाव है, ये मेरे लिए भी यही बोलता होगा। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर क्रोध खाएंगे, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पंचायतें पसंद नहीं हैं, आप जीवन के अहम अहम मुद्दों पे बात करना पसंद करते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं और मस्त रहना चाहते हैं। तो आपके पड़ोसी आपको कैसा समझ रहे हैं? दरअसल आपके पड़ोसी जानते हैं कि आपको झूठ शब्द बर्दाश्त नहीं है, तो कभी कभी कुछ लोग आपको चेताने के लिए या भड़काने के लिए ऐसा झूठ बोलेंगे कि आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं। क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं, बहुत सारे लोग आपका हो सकता है सम्मान करते हों, लेकिन कुछ पड़ोसियों के दिमाग में यही है कि आपको कैसे भड़काया जाए, कैसे उकसाया जाए, जिससे कि आपकी जो इमेज बनी है, जिस हिसाब से आप रह रहे हैं, जो एक इज्जत आपने कमाई है, उसको धूमिल कर दिया जाए। और जहां आप भड़केंगे, समझ लो आपकी इज्जत जो बनी बनाई है मिट्टी में मिल जाएगी। वो ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा समझ रहे हैं आपको कि आपको भड़काना आसान है। उनको पता है आपको झूठ बात बर्दाश्त नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे कि आप भड़क जाएं। ऐसी आपके पड़ोसी की सोच है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। और कैसा समझते हैं आपको? आपको समझते हैं लविंग डविंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरा इंसान, जिसके मन में सबके लिए प्यार है, दया की भावना है, और सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा पैसा है, आपके लिए तो जैसे कि चीज़ों को हासिल करना बहुत आसान है, आसान समझते हैं, आप चीज़ों को जल्दी हासिल कर लेते हैं। आप मेहनती हैं, आपको मेहनती समझते हैं, आप मेहनत से जुट जाते हैं, लगन से जुट जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि एक पागलपन की हद तक ये इंसान लगन से काम करता है। इसको ये है आज काम की दिया गया तो कल तक ये ऐसा ना हो पड़ा रहे, आज ही ख़त्म कर लिया जाए। तो जल्दबाजी आपको समझते हैं कि आप जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दबाजी वाले इंसान हैं। जो भी काम करते हैं आप पेंडिंग नहीं छोड़ते, जल्दबाजी में आप फटाफट से हर काम करते हैं। कोई बात भी है तो आप फटाफट से ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें टाइम गंवाना नहीं चाहते हैं। तो ये तो बहुत सुपर नेचर है, अगर ऐसा समझ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। आप हो लविंग डबिंग, आप हो केयरिंग, आप दूसरों की समस्याओं को जान लेते हो, समझ लेते हो, आप हो गुस्से में आ जाते हो। गुस्से वाले अगर समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको जल्दी गुस्सा आता है तो ठीक है ना, आता है तो थोड़ा सा डर के रहो भाई, सावधान रहो। ऐसी सिचुएशन अगर है, वैसे आप आम तौर पे गुस्सा नहीं करते हैं, आप लोगों से भिड़ते नहीं हैं, आप झगड़ालू नहीं हैं, तो आपके पड़ोसी आपको झगड़ालू नहीं समझते हैं, है ना। आपके पड़ोसी ऐसा समझते हैं कि आप सामाजिक तौर पे एक व्यवस्थित व्यक्ति हैं, यानी कि सारी व्यवस्थाओं को बना के रखते हैं, अपनी इज्जत के लिए बहुत डरते हैं। आप मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में कोई भी आपके चरित्र को लेकर कोई चर्चा करे, या कोई आप एक एक कदम फूंक के चलते हैं। तो आपके पड़ोसियों को पता है कि इमेज कॉन्शियस हैं आप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही कहते हैं देख लेना, संभाल लेना। तो मतलब आप इमेज की बहुत चिंता करते हैं, अपने मतलब अपनी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल एक दाग नहीं चाहते। तो आप इस विषय में बहुत सोच के चलते हैं। आपको कैसे समझते हैं? आपको फैशनेबल समझते हैं, है ना। आप फैशन में रहते हैं, अरे भैया ये तो बहुत फैशन में रुपया उड़ाता होगा, इसके पर्स देखो, इसके जूते देखो, इसके कपड़े देखो, इसके हेयर स्टाइल देखो। ऐसी कई बातें आपके पड़ोसी आपस में करते ही हैं। तो देखते हैं आपको निकलते हुए, जाते हुए, एकदम उत्साहित व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, आपको निराश उदास देखते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कष्ट कम नहीं रहे हैं, आपने भी दुख झेले हैं। और उन दुखों से जब उभरे हैं, आपके चेहरे पे तो एक मुस्कान चिपकी रहती है, लेकिन आपके आंखों की उदासी को लोग पढ़ लेते हैं। जो आपसे थोड़ा प्रेम व्यवहार या रिश्ता रखना चाहते हैं, वो आपकी आंखों की परेशानी को समझते हैं। लेकिन आपके पड़ोसी समझते हैं और जानते हैं, और आपको ऐसा समझते हैं कि आप अपने दिल की बातें हर किसी से कहना पसंद नहीं करते हैं। तो आप रखते हैं अपने दिल की बातें दिल में। अगर आपको किसी से प्यार भी हुआ तो एकदम से आप नहीं कह पाते हैं।
अगर किसी ने बहुत बुरा किया कर दिया तो एकदम से आप नहीं कुछ कह पाते हैं, धीरे धीरे उसका उत्तर देना चाहते हैं, और जब गुस्से में भर जाते हैं तो एकदम बम की तरह फटते हैं आप। फिर आप पूरा सामने वाले को उसकी इमेज दिखा के ही रहते हैं कि भाई तेरा स्टेटस ये है, तो यहीं तक रहे। तो ये बात आपके पड़ोसी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो कुछ लोग तो चाहते हैं आप भड़कें, लेकिन बाकी लोग आपसे सामंजस्य बिठा के चलना चाहते हैं। आप ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहते। जब आप मतलब नहीं रखना चाहेंगे तो आपके पड़ोसी भी आपसे दूरी ही बना के चलेंगे, और दूरी वहाँ पर सही भी है। एक ज़रूरत के समय पे कुछ फंक्शन है, कुछ चीज़ें हैं, तो देखो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। लेकिन अगर पड़ोसी आपके अनुसार नहीं है तो फिर उतना ही लिमिट में रखना चाहिए, जिससे कि आपके घर की बातें बाहर ना हो, आपकी बातें बाहर ना हो। तो आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ की बातें कहीं बाहर ना फैलाई जाए, लेकिन लोगों को तो मज़ा आता है ना ताक झाक करना। तो उसी हिसाब से लोग सोचते हैं और उसी हिसाब से लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से लोग बोलते हैं। जितनी उनकी बुद्धि है या जितना उन्होंने समाज देखा होता है उतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।